नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है के श्रीनाथ रेड्डी के द्वारा। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 जो है वो कहता है 2030 आते आते एड्स, टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को खत्म करना है। और इस दिशा में विभिन्न देशों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। यूएन एड्स, यूएन की ये एक लीडिंग एजेंसी है जो एचआईवी के अगेंस्ट लड़ाई को कोऑर्डिनेट करती है। और इसके लिए देखो, यानी एड्स को जड़ से खत्म करने के लिए एक स्ट्रेटेजी भी लॉन्च की गई है 1990। प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1990 स्ट्रेटेजी किससे संबंधित है? एड्स को खत्म करने से संबंधित है। क्या है ये स्ट्रेटेजी? ये स्ट्रेटेजी देखो, ये है 2020 आते आते ये इंश्योर करना है कि वर्ल्ड में जिन भी लोगों को एड्स हैं उनमें से 90% लोगों को पता हो कि हाँ, हमें एड्स हैं। और उनमें से 90% लोगों को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मिले। ये देखो, ड्रग्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे एड्स को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब जितने लोगों को पता है कि हमें एड्स है उनमें से 90% लोगों को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मिले। और जिनको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मिले उनमें से 90% लोगों में जो एचआईवी वायरस है वो सप्रेस हो जाए। ये इंश्योर करना काम है 1990 स्ट्रेटेजी का। और ये कब तक इंश्योर किया जाने का प्लान है? 2020 आते आते। देखो, 1990 स्ट्रेटेजी या फिर जो भी स्टेप्स लिए गए एड्स को खत्म करने के लिए, उनका मकसद ये है कि नए केसेस जो हैं वो कम डिटेक्ट हों और एड्स की वजह से जो डेथ हो जाती हैं वो ना हो। इस दिशा में जो काम किया गया है पिछले 20 सालों में, काफ़ी अच्छा काम किया गया है। विभिन्न देशों ने अपनी कमिटमेंट शो की, काफ़ी सारे देशों ने पैसा दिया एड्स को खत्म करने के लिए। एनजीओज भी सामने आए, विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर फोकस किया गया और अवेयरनेस फैलाई गई एड्स के बारे में। सिविल सोसाइटी ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एड्स के खिलाफ लड़ाई को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इसका रिजल्ट काफी अच्छा निकला। यहां पर देखो रिजल्ट क्या निकला। 2000 से लेकर 2018 के बीच एचआईवी इन्फेक्शन के केसेस में काफी ज्यादा कटौती आई। देखो, डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे यहां पर दिया हुआ है 37% न्यू एचआईवी इन्फेक्शन कम हो गए 2000 से लेकर 2018 के बीच में। और इसी टाइम स्पैन में डेथ्स जो होती थी एचआईवी वायरस की वजह से वो 45% तक कम हो गई, क्योंकि उनको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाने लगी। काफ़ी सारी नई इफेक्टिव ड्रग्स भी बनी और वो इजीली भी अवेलेबल होने लगी एचआईवी पेशेंट्स तक, जिसमें इंडिया की जेनरिक ड्रग्स की जो इंडस्ट्री है उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पब्लिक फाइनेंसिंग भी हुई और प्राइवेट फाइनेंसिंग, मतलब सरकार ने भी पैसा दिया एड्स के खिलाफ लड़ाई में और प्राइवेट कंपनीज, दूसरे जो इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप्स, एनजीओज, उन्होंने भी पैसा दिया। और पहले देखो, एड्स के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता था, मतलब जिनको एड्स होता था सोसाइटी उनको खराब दृष्टि से देखा करती थी। लेकिन जागरूकता पैदा हुई वर्ल्ड में, अब उन लोगों को बहुत ज्यादा स्टिग्मा से नहीं देखा जाता है। मतलब एक राइट्स बेस्ड अप्रोच अपनाई गई एड्स के खिलाफ लड़ाई में, तभी इतने ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट सामने आए। लेकिन देखो, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब आर्टिकल का सेकंड एस्पेक्ट स्टार्ट होता है। पिछले 20 सालों में तो अच्छे रिजल्ट सामने आए, लेकिन अब ढील बढ़ती जा रही है एड्स के खिलाफ लड़ाई में। इसलिए इंडिकेटर्स जो पहले अच्छे सामने आ रहे थे, आज के समय में सिचुएशन उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखती है। फिर से कुछ फिगर्स की सहायता से यह शो करने की कोशिश की जाती है कि 20 साल पहले जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही थी, आज उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हो रही है। 2018 खत्म होते होते 79% ऐसे लोग जिनको एड्स है उनको पता लग गया है कि हमको एड्स है, और उनमें से 62% की ट्रीटमेंट हो रही है और उनमें से 53% ऐसे हैं जिनमें वायरस को सप्रेस कर दिया गया है। मतलब 1990 का जो टारगेट था उससे अभी हम काफी दूर हैं और 2020 तो देखो अगले ही साल है।
90 की बजाय अभी तक हम पहुंचे हैं 79, 62 और 53। इसके अलावा देखो 2018 में 7,70,000 HIV अफेक्टेड पर्सन्स की डेथ हो गई। ऑलमोस्ट 17 लाख नए केसेस सामने आए HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स के। अभी सिर्फ देखो 19 देश ऐसे हैं जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इससे संबंधित बाकी जो देश हैं वो दूर दूर तक इस टारगेट को अचीव करने के करीब नहीं हैं। काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट शो की है, जैसे ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका, लेकिन ईस्टर्न यूरोप जैसे रीजन्स में अब ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स के। और देखो की पीपल में केसेस सामने ज़्यादा आते हैं। की पीपल जैसे सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर पर्सन्स, होमोसेक्सुअल मैन, इनमें HIV होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ईस्टर्न यूरोप में की पीपल में HIV केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात है। अब आपके मन में आया होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 21वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में काफ़ी प्रोग्रेस हुई HIV को ख़त्म करने की दिशा में, लेकिन अब उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं सामने आ रहे हैं। अब प्रोग्रेस काफ़ी कम हो गई है। रीजन्स देखो काफ़ी हैं। सबसे पहला रीज़न, एक कॉम्प्लेसेंसी डेवलप हो गई कि हाँ अब तो धीरे धीरे एड्स के खिलाफ जो लड़ाई है हम जीत रहे हैं। तो जितनी पॉलिटिकल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट वेरियस स्टेक होल्डर से मिल रही थी, वो सपोर्ट मिलना कम हो गई। और दूसरा देखो, पहले तो ज़्यादा फोकस एड्स पर था, लेकिन अब फोकस एक साथ काफ़ी ज़्यादा बीमारियों पर है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 में भी ये बात कही गई है, मलेरिया, टीबी और एड्स को ख़त्म किया जाएगा 2030 आते आते। मतलब ये है कि पहले फोकस ज़्यादा एड्स पर था, लेकिन अब फोकस दूसरी बीमारियों पर भी है। इस वजह से भी रिसोर्सेज जो हैं पहले की अपेक्षाकृत कम एलोकेटेड हैं एड्स को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट रीज़न, सर्वाइवल रेट देखो इंप्रूव हुई है, क्योंकि इफेक्टिव ड्रग्स डेवलप हो गई हैं। तो जितना डर एड्स का पहले लोगों को हुआ करता था, आज उतना डर नहीं है, क्योंकि आज इस प्रकार की सेंस प्रिवेल हुई है कि एड्स का भी इलाज संभव है। इसलिए जो सीरियसनेस पहले एड्स को लेके थी, शायद उतनी सीरियसनेस नहीं है। और देखो किस प्रकार के रिस्क हो सकते हैं एड्स की वजह से, उस मामले में एडुकेट नॉलेज जो जनता के पास होनी चाहिए वो एडुकेट नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो जब HIV प्रभावित करता है तो फिर उस समय कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जा सकती है, ये बात सच है, लेकिन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ठीक नहीं करती ट्यूबरक्लोसिस को। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मेंटल जो हेल्थ डिसऑर्डर हो जाता है उसका भी इलाज नहीं करती। मतलब HIV अगर इन्फेक्ट करता है तो इसकी वजह से और बहुत सारे गंभीर तरह के डिजीज हो सकते हैं। इस वजह से एड्स को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा है। 2005 से लेकर 2017 के बीच एड्स की वजह से जो डेथ्स होती थी उसमें 71% की कटौती हुई, और 2001-03 में हर 10,000 में से 38 लोग HIV इन्फेक्शन से प्रभावित होते थे। अब ये आंकड़ा घट के हो गया है 22। आज के समय में इंडिया में ऑलमोस्ट 21,40,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो HIV से इन्फेक्टेड हैं, और रिकॉर्ड्स शो करते हैं ऑलमोस्ट हर साल 87,000 नए केसेस सामने आते हैं HIV इन्फेक्शन के, और 69,000 एड्स रिलेटेड डेथ्स होती हैं इंडिया में। 9 स्टेट्स में HIV इन्फेक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा है। कौन से? खास करके देखो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। मिजोरम में हर 10,000 में से 204 लोग HIV इन्फेक्टेड हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया में अभी फिलहाल 21,40,000 लोग HIV इन्फेक्टेड हैं, जिनमें से 8.7 लाख महिलाएं हैं। कुछ राज्य जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, यहाँ पर एनुअल न्यू इन्फेक्शन से पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा हुए हैं। वैसे देखो इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है एड्स को ख़त्म करने के लिए, और ये प्रोग्राम काफ़ी इफ़ेक्टिव भी साबित हुआ है। फोकस किया गया है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ना हो एड्स का। इसके अलावा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिक्स, इसमें क्या होता है कि पीपल, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और होमोसेक्सुअल्स, इनमें देखो एड्स के होने की संभावना ज़्यादा होती है।
खतरा ज़्यादा होता है, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ये लोग। तो ये अगर पहले से ही एक टेबलेट लें तो HIV को प्रिवेंट किया जा सकता है। और उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रीफाइलेक्स, मतलब ये पता लग गया है कि एड्स हैं तो उसके बाद जो टेबलेट ली जाती है ये भी एक इफेक्टिव साबित हुआ है एड्स रिलेटेड डेथ को कम करने की दिशा में। और सबसे लास्ट में है मेल सर्कमसीजन। इसमें क्या होता है, मैन के प्राइवेट पार्ट की जो फोर स्किन है उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो टेक्निक्स हैं इफेक्टिव साबित हुई हैं HIV इन्फेक्शन और एड्स रिलेटेड डेथ्स को कम करने के लिए। वैसे देखो, आज HIV वायरस स्ट्रेन्स की काफ़ी ज़्यादा जो वेराइटीज़ हैं वो इन्फेक्ट करती हैं पर्सन्स को। इस वजह से एक इफेक्टिव वैक्सीन का डेवलप हो पाना मुश्किल साबित हो रहा है। और सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन से काम नहीं चलेगा। पहले जो मेथड्स इफेक्टिव साबित हुए थे HIV को कम करने की दिशा में, जैसे उन्हें फिर से अपनाना होगा। जैसे देखो, पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये मेथड्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए थे। और इन पर अगर फिर से फोकस किया जाता है तो एड्स के खिलाफ जो लड़ाई है वो जीती जा सकती है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।